नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने तहैया कर लिया है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा ही लगेगा और इससे कम तर के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ इक्तफा नहीं करेगी। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जा चुका है। इस हवाले से पहले तफसीली खबर जो है वो नाज़रीन मैं आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर दोबारा अपनी वजाहत जारी की है। दोबारा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कैसे अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस मामले से नहीं बच सकेंगे और हर सूरत उनका इख्तिताम जो है वो सलाखों के पीछे होगा। इस मामले की डिटेल्स, इस मामले की तफसीलात जो है नाज़रीन मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मोहम्मद मालिक साहब ने, पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं, बड़े मोतबर साफ़ी हैं और इन्हें इंटेलेक्चुअल भी शुमार किया जाता है, बड़ी अंदर की खबरें भी लेकर आते हैं। इन्होंने नाजरीन खबर दी है और उनका यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाने का मामला था इसको फर्दर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, हुकूमत के बस में नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। यूके से और नाजरीन अमेरिका से इस हवाले से सिफारिशात आई हैं। उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक ये कन्वे किया है कि आप किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते और ऐसा करना नाजरीन पाकिस्तान के इस मौजूदा सेटअप के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा और इसका जो रिएक्शन आएगा वो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में जो धांधली ज़दा इलेक्शंस हुए उसके खिलाफ जो है वो मज़म्मती करारदाद मंजूर हो चुकी है। इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से जोर डाल चुका है। अगर आप अमरीकी कांग्रेस को देखें, उनके ऐवान नुमाइंदगान को देखें तो वहां पर भी इमरान खान की रिहाई और तहरीक इंसाफ की आज़ादी के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो बड़ी अक्सरियत के साथ वहां पर पास हो चुकी है। 85% अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जो है वो इमरान खान साहब के हक में वोट दिया और इमरान खान साहब की रिहाई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, उस हवाले से जो है वो भरपूर आवाज़ उठाई गई। फिर आपने देखा कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो यूके में बैठ के जो यूके के अरकान पार्लियामेंट है उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं। शहरबानो कुरैशी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने बरतानिया के अरकान असम्बली को जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग दी कि कैसे तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ। इमरान खान साहब को झूठे बोगस केसेस में जो है वो इस वक्त जेल में डाला हुआ है। तहरीक इंसाफ के तमाम तर पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो पाबंदे सलासल हैं। सोशल मीडिया टीम को पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के और कितने लोग हैं जो इस वक्त जेलों में मुक़य्यद हैं। उनके खिलाफ जो जुल्म है, जो रिश्तेदारों के ऊपर जुल्म किया गया, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, जो कुछ फार्म 47 के तहत हुआ, तो ये तमाम तर ब्रीफिंग जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जुल्फी बुखारी साहब, इनकी जानिब से बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को दी जा चुकी है और वो इस मामले के ऊपर यकीन दहानी करवा चुके हैं कि अब हम इमरान खान के मामले को आलमी मामला बनाएंगे, इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में जो इनके दोस्त हैं वहाँ पर बरतानवी पार्लियामेंट के लोगों ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में जो हमारे दोस्त हैं उनसे रब्ता करेंगे, हम कनाडा में रब्ते बनाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में रब्ता बनाएंगे, हम जो है न्यूजीलैंड में रब्ते करेंगे, हम पूरे यूरोपीय यूनियन के तमाम तर पार्लियामेंट्स में जो यहाँ पर ममालिक हैं और ख़ुद जो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट है वहाँ पर जो है इसका मामला जो है वो खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और इसको एक आलमी मामला बनाने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिश की जाएगी। और अमेरिका के जहां पर पहले इस हवाले से एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी है वहां पर भी इस मामले की दोबारा से बाज़गश्त जो है वो की जाएगी। अभी इस हवाले से नाज़रीन मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि जो मौजूदा सेटअप है उनके ऊपर आलमी दबाव आया है, बरतानिया से दबाव आया है, अमेरिका से दबाव आया है और उनका ये कहना है कि जनाब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना ये सरासर जो है वो आप अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे और ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। बैरूनी सरमायाकारी आपके पास आ नहीं रही और ऐसे में अवामी मैंडेट जो है वो किसी और जमात के साथ है और आप उसी के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें और फिर ये बात पूरी दुनिया जानती हो, जिन्होंने सरमायाकारी करनी है, जिन्होंने आकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, उन्हें भी पता हो कि यहाँ पर किस कदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, किस कदर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कैसे जो है वो पूरी नेशन का एक वो कंसेंसस नहीं है, कितनी बड़ी डिवाइड है, कितनी पोलराइजेशन है। तहरीक इंसाफ को जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसको कैसे खुदे लाइन लगाया हुआ है, तो ऐसे में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती है। तो ये हर लिहाज से, हर पहलू से, जिस भी अंसर से देखा जाए, जिस भी फैक्टर को आप देखें, ये हुकूमत के लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह होना था और हुकूमत ने अब इस मामले के ऊपर कह दिया है कि जो हम जो है वो अब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। मोहम्मद मालिक साहब नाज़रीन इस मामले के ऊपर एक टॉक शो में बैठकर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब पाबंदी सिर्फ सियासी बयान तक रह गई है। हुकूमत और उसके इत्तेहादी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और दो बैरून ममालिक के, दो बड़े बैरून ममालिक, एक यूके और एक अमेरिका जो है, इनके डिप्लोमेट्स ने भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कन्वे किया कि आप जो है अपने पाँव के ऊपर ये कुल्हाड़ी ना मारें।
मजीद मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि लोगों का गुस्सा अब फौज पर ज्यादा और हुकूमत पर कम है। इमरान खान के भी बयान आए कि 8 फरवरी के इलेक्शन में फौज, मईशत में फौज, फायरवाल में फौज, सारी चीज़ों का अब बोझ फौज पर आ गया है। अब फौज को फैसला करना होगा कि क्या वो सारा बोझ उठा सकते हैं। तो एक बड़े अहम पहलू की तरफ जो है यहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब ने इशारा किया है कि अब ये सारा बर्डन जो है वो फौज बेसिकली फौज को ये लगता था कि तासुर ये है कि सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है और हम पाक साफ सुथरे होकर साइड पे बैठे हुए हैं और लोगों को ये है कि जी जो कुछ कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। तो ये मोहम्मद मालिक साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप ये किसी गलत फहमी में आपने नहीं रहना, जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानती है। और अब अवाम के उस तनकीद की तोपें जो हैं वो आपकी तरफ उनका रुख हो चुका है और मौजूदा जो इस वक्त करंट सेटअप है गवर्नमेंट का, उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही है। हर एक चीज़ के लिए, महंगाई के लिए, बेरोज़गारी के लिए, बदमनी के लिए, अफरा तफरी के लिए, कियोस के लिए, जो इस वक्त मुल्क में जो सारी दगरगू किस्म की सूरत हाल है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज जो है इनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और फ़ौज ने इस पर अब देखना है कि उनका उसको बर्दाश्त कर सकते हैं यानी। तहरीक इंसाफ का नाज़रीन अब तहैया है, फैसला है कि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगेगा तब तक तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे नहीं हटेगी। तहरीक इंसाफ के तमाम तरह वकला, लोग, दोस्त, अहबाब, इन्होंने नाज़रीन अब ठान ली है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सिकंदर सुल्तान के खिलाफ फैसला नहीं आएगा ये अमन से नहीं बैठेंगे। फिर वक्त नाज़रीन इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।